रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल स्थल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल स्थल लिख रहा हूं, मतलब इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या रखे थे? सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीनतम गुफा देखे थे, है ना। अगर सबसे प्राचीनतम जो है प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कहाँ? सिंघनपुर की गुफा में। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? कबरा पहाड़, और इसके बाद महानदी घाटी लिखना बोला था, फिर टेरम, है ना। तो इससे आप लोग को क्या समझ आ जाएगा? ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये पूरा पाषाण काल का है, और कबरा पहाड़ क्या का है? मध्य पाषाण काल का है, और महानदी घाटी उत्तर पाषाण काल का है। अच्छा, इसमें देखो सिंघनपुर गुफा में भी महानदी घाटी आएगा, है ना, और उत्तर पाषाण काल में भी महानदी घाटी के साथ सिंघनपुर, है ना, और टेरम नव पाषाण काल, है ना। और जब हम लोग इधर जब इसका डिवाइड कर रहे थे तो उसमें देखे थे, है ना, कि पूरा पाषाण काल वाले लोग का मुख्य काम क्या था? शिकारी था, शिकार करना, और खाद्य का संरक्षण करना। संरक्षण या फिर बोल सकते हैं खाद्य के संग्रह, है ना, इकट्ठा कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और दूसरे जो पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया था? मध्य पाषाण काल। इसमें क्या सीख लिए थे? पशुपालन। उत्तर पाषाण काल में पशुपालन और जो है खाद्य जो है ये चलता रहा। उसके बाद नव पाषाण काल आया, उसमें क्या विशेषता थी? इसमें कृषि का विकास हो गया। कृषि का विकास हो गया तो स्थायी निवास और बस्ती का विकास होने लग गया, और पहिए का भी विकास नव पाषाण काल में होता है ना। नव पाषाण काल है। मिट्टी का बर्तन भी मध्यकाल में पॉलिश, ठीक है, मतलब फाइन निकल, मतलब अब उनको लोग क्या है सीख गए कि इसको धार किया कैसे जाएगा, थोड़ा सा डिजाइन देने सीख रहे हैं ना। फिर इसमें क्या आ जाएगा? एक छिद्रित घन, है ना, छिद्रित घन का जो है साक्ष्य ये मिलता है। ठीक है, ये सीख गए लोग। अब क्या है? शेप देना सीख गए हैं, जैसे ऐसे चाकू रहते हैं, है ना, तो ऐसा जो है शेप देना सीख गए हैं। तो ये सभी चीज पढ़े थे, है ना। तो हम लोग रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल स्थल के नाम ले रहे थे, उसमें ये चारों हो गया, है ना। अब इसके बाद और देखते हैं आगे। भंवरखोल था, फिर गिद्धा था, है ना, सोनबरसा, छापामार, है ना। क्या हुआ बोले थे कि एक खोल है जहाँ गिद्ध रहता है ना, उसने देखा, क्या देखा? सोन की जो है वर्षा हो रही है ना, तो उसके लिए जो है छापा मारने चले गए, है ना। और जो गिद्धा है वो किसी का, गिद्धा मतलब एक गिद्ध था, वो किसी का दोस्त है, किसी आदमी का दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्या लिखे थे? छापा मारे के साथ लेखा बाड़ा, या इसी को लेखा माड़ा भी लिखते हैं, दोनों लिखा रहता है बुक में, है ना। लेखा माड़ा भी रहता है, लेखा बाड़ा भी रहता है, दोनों मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ये लेखा माड़ा मैं बोला था कि एक लिखाया हुआ है, उसको पकड़ के खोजबीन करने चले गए, छापा मारने के लिए चले गए सोना को, है ना। तो क्या अब जंगल में जा रहे हैं तो क्या लेके जाएंगे? बोतलदा, है ना। तो बोतल लेके जा रहे हैं। बोतल की क्या विशेषता थी? सबसे जो है लंबी गुफा है ये, छत्तीसगढ़ की, है ना, भारत की नहीं, छत्तीसगढ़ की। जो भी यहाँ पे जो भी विशेषता पढ़ेंगे वो छत्तीसगढ़ का ही रहेगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब ये लोग बोतल लेके ढूंढने गए हैं ना, तो क्या करेंगे? ढूंढना है मतलब क्या करेंगे? कर्म करेंगे, है ना। तो कर्मगढ़, तभी तो सोना मिलेगा, है ना। कर्मगढ़ ये हो गया। और इसके बाद हो जाएगा ओंगना। कैसे ओंगना को कैसे याद रखोगे? देखो, ओंगना को पहले लिख लेना था वैसे, है ना, अगर ट्रिक के हिसाब से देखते तो क्या हुआ था। देखो, छापा मारने जा रहा था और लेखा बाड़ा, और जो ये जो हम लोग वो पकड़े हैं ना पर्चा, है ना, देखने के लिए, इसको जो है ओंगे हैं, है ना। ओंगना मतलब समझते हो ना, लिपाई करना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको ओंगना। ठीक है, लिखना को ओंगना बोलते हैं ना, जो लिखते हैं ना दीवार वगैरह में।
ठीक है, तो वही है। और ये ओंगना नाम का जगह है रायगढ़ में। क्या जगह है? रायगढ़ में प्रागैतिहासिक काल स्थल है। ठीक है, तो एक ओंगना हो गया। उसके बाद लिख लो आप लोग कर्मागढ़, कर्मागढ़ ओंगना है ना। अब इसके बाद है बसनाझार, पूरे रायगढ़ के और सभी इंपॉर्टेंट बसनाझार। अब क्या देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना। अब क्या हो गया, छापा मारने चले गए, लेखा भाड़ा लेके ओंगा हुआ है ना, और कर्म करते हुए बोतल में पानी भी रखे हैं। ठीक है, बसनाझार। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, जो एक गिद्धा था, ये सोन वर्षा मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो झरना था है ना, झरना का जो पानी गिर रहा था उसमें सूर्य की किरण पड़ रही थी तो उसको सोना जैसे दिखा है ना। अब जो है जो आदमी आ रहे हैं उन लोग भी देखिए, बसनाझार मतलब इसको आप लोग ऐसा पढ़ सकते हो कि वर्षा, वर्षा जो होता है ना, वर्षा झार से धार है ना, तो वर्षा धार, वर्षा का धार था। उन लोग को पता चल गया कि जो गिद्ध देखा था वो असल में सोन वर्षा मतलब वो झरना ही था। ठीक है, बसनाझार को वर्षा धार ऐसा पढ़ना बोल रहा हूँ, नाम यही है ना, बसनाझार। ठीक है, उनको पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसने जो देखा है गिद्ध ने है ना, वो केवल झरना था है ना, तो उसको बसनाझार, झरना से ऐसा भी यहाँ झार लिखा है तो झरना था है ना। अब झरना था तो इन लोग गुस्सा हो गए आदमी लोग, और उसको क्या कर दिए, वहीं पे गिद्ध को पाट दिए, बेनी पाट। ठीक है, बेनी पाट पाट दिए। क्यों पाट दिए? इसको बोले कि इसका बुद्धि भैंस जैसे, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भैंस गढ़ी, भैंस गढ़ी या भैंसा गढ़ी, ये सभी नाम लोग को आप लोग को याद रखना है। सबसे प्राचीन साक्ष्य यहां से मिला है, सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य, सबसे प्राचीन क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्य। इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका कहाँ उपस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में है ना। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है भारत का, मध्य प्रदेश का भीमबेटका है। लेकिन जो है हम लोग यहाँ सिंघनपुर को, ठीक है, क्योंकि भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शैल चित्र और पुरातात्विक जो है साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोलते हैं? सिंघनपुर को बोलते हैं। और ये सिंघनपुर अच्छा कहाँ स्थित है, ऐसा आ जाएगा तो कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। कौन से जिला में है ना? रायगढ़ में स्थित है ना। अच्छा, इसकी स्थिति में और देख लो, ये चंवर ढाल पहाड़ी में स्थित है, चंवर ढाल। सिंघनपुर की गुफा भी चंवर ढाल पहाड़ी में स्थित है ना, वो खुद गुफा है और चंवर ढाल की जो पहाड़ी है उसमें स्थित है। एक बार तो इसी को पूछ दिया था कि चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ पे है ना, तो रायगढ़ में है और वहां स्थित है सिंघनपुर की गुफा। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस गुफा की खोज किसने की है? इस गुफा की खोज सिंघनपुर के गुफा की खोज नहीं, सिंघनपुर की गुफा में जो पाया गया है साक्ष्य है ना, शैल चित्र वगैरह जो भी पाया गया है उसकी खोज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य पाया गया है उसकी खोज। पुरातात्विक साक्ष्य की खोज किसने की है? एंडरसन ने, ब्रिटिश अधिकारी हैं। लेकिन आप लोग को अगर ऐसा भी पूछते, देखो सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने की है, वो तो वहां के गांव के आदमी लोग ने ही पहले से देख लिया रहा होगा। लेकिन क्या है, सिंघनपुर की गुफा में जो है ना, जो आकृति बनी है, पुरातात्विक जो खोज है ना, उसको किया है एंडरसन ने। तो कभी ऐसा भी पूछ दिया कि सिंघनपुर गुफा की खोज, ऐसा बोल रहा है, मतलब उसका मतलब वो यही पूछना चाह रहे थे उसके पुरातात्विक जो पाया गया है साक्ष्य है ना, पुरातात्विक साक्ष्य, इसका खोज किसने किया है? तो इसमें भी आ जाएगा एंडरसन है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश अधिकारी 1910 में जो है उन्होंने इसको खोज की और इसका खोज का प्रकाशन हुआ है 1918 में। 1918 में इनकी खोज का प्रकाशन किया हुआ है। लेकिन सर्वेक्षण कौन करेगा? अब वहां जाएगा, हर चीज की जानकारी, ये बस खोज कर दिया कि यहाँ पे है ना। अब क्या है, उसका सर्वेक्षण करना है। तो एक है अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त थे, ये इंजीनियर थे है ना, एमपी के जो है इंजीनियर थे।
ये जो है रायगढ़ के एरिया में जो है ना, पहाड़ में जो देखो क्या होता है, रायगढ़ में जब इसका विकास हो रहा था है ना रेलवे मार्ग का, ठीक है, तो उस समय जो है ये इंजीनियर थे, तो रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण करने के लिए ही गए थे ये, और वहां पे इनको क्या दिख गया, ये तो बताया है ना, तो क्या हो गया, उसका सर्वेक्षण करना और अच्छे से चालू कर दिए है ना। तो अमरनाथ दत्त ने इनका सर्वेक्षण किया, किसका, सिंगनपुर की गुफा के पुरातात्विक साक्ष्य का, है ना, और खोज किसने किया है, एंडरसन ने, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और लिखोगे, ये दक्षिण मुखी गुफा है, मतलब दक्षिण से खुलेगी, दक्षिण मुखी गुफा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज पाया गया है जो पुरातात्विक साक्ष्य में, है ना। तो दो चीज पाया गया है, पहला तो शैल चित्र और दूसरा पाया गया है औजार, है ना, क्योंकि हम लोग देखे थे जो शैल चित्र था और उस समय औजार, उसी से तो हम लोग को पता चल रहा है ना। तो सिंगनपुर की गुफा से हम लोग को दो चीज के साक्ष्य मिलेंगे, पहला शैल चित्र और दूसरा क्या है, औजार। औजार में हस्तचलित कुदाल, क्योंकि सिंगनपुर की गुफा क्या है, पूरा पाषाण काल है ना, तो उस समय फाइन वीपर नहीं आएंगे, तो हस्तचलित कुदाल मतलब खुदरे पत्थर, खुदरे पत्थर, ये जो है हस्तचलित कुदाल है, ठीक है। और इसकी भी खोज किसने की अगर आएगा, तो यह है मनोरंजन घोष। कहीं मनोरंजन लिखा रहता है या कहीं मनोरंजन लिखा रहता है, मनोरंजन घोष। ये जो हस्तचलित कुदाल मिला है सिंगनपुर की गुफा में, है ना, उसकी खोज जो है किसने किया है, मनोरंजन घोष ने किया है ना। और आगे जितने भी शैल चित्र पढ़ेंगे उसकी खोज करेंगे एंडरसन ने, है ना, और उसका सर्वेक्षण कौन करेगा, अमरनाथ दत्त। तो शैल चित्र में हम लोग देखेंगे, पहला तो हो जाएगा मानव का शैल चित्र, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सरीसृप, सरीसृप मतलब जैसे कि रेप्टाइल को बोलते हैं सरीसृप, छिपकली भी सरीसृप में आ जाते हैं, है ना, वैसे सरीसृप जो सांप का प्रजाति होता है। और क्या हो जाएगा, जीव, वन्य जीव। अब यहां पे देखो, लिखना बंद करो पहले, ठीक है। मानव की जो शैल चित्र मिल रही है, मानव की हड्डियां, मानव का कोई चीज नहीं मिल रहा है। शैल चित्र मतलब जो पत्थर में बनाए गए होंगे, है ना, आकृति, वो मिल रहा है आकृति। तो मानव की कैसी आकृति मिल रही है, यहाँ पे सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा आकृति। कैसी वाली सीढ़ी नुमा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये ऐसे सीढ़ी होता है ना, ये वाला सीढ़ी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा छोड़ो, ऐसे जो है आदमी बनाओ, और ये जो है ऐसा, फिर एक आदमी ऐसे। कभी सिंगनपुर को घूमने जाएंगे तो देखेंगे इसको, है ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीढ़ी नुमा गुफा, शैल चित्र में सीढ़ी नुमा गुफा। और उसके बाद हो जाएगा दूसरा, शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता हुआ मनुष्य। शिकार करता हुआ मनुष्य कैसा रहा होगा, ऐसे जो है ये, और ऐसे ये, ऐसे जो है इस प्रकार से शिकार करता हुआ मनुष्य का जो है वहां पे शैल चित्र पाया गया है। अब सरीसृप में गोह पाया गया है, गोह की आकृति। गोह जानते हो आप लोग, है ना, गोह एक रहता है मोटा सा, इसको गांव के लोग जो है खाते भी हैं, जंगल में मिलता है, ऐसे टाइप से रहता है, और लंबा इसका कुछ रहता है, लगभग ये ऐसे ही रहता है, मगरमच्छ जैसे रहता है, पर इसका वो नहीं रहता चोंच जैसा मगरमच्छ का रहता है ना, वैसे एक जंतु है ये, इसको गांव के लोग खाते हैं, गोह जैसे, है ना। ये ऐसे सड़क में भी मिल जाता है, जहाँ झाड़ी वाड़ी रहता है वहाँ, जैसे आप इधर जाओगे सांकरा रोड में, वहाँ भी खेत वेत के आस पड़ोस में मिल सकता है, छोटा सा रहता है, आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाता, है ना। तो गोह की क्या पाई गई है, सरीसृप गोह की आकृति पाई गई है, गोह नहीं पाया गया, है ना। और वन्य जीव में पाया गया है वन भैंसा, वन भैंसा, है ना, और कंगारू जैसी आकृति। कंगारू नहीं पाया गया है, कंगारू जैसे आकृति, मतलब ऐसा आकृति बनाया है जो हम लोग को देखने में लग रहा है कि वो कंगारू होगा, पर पता नहीं क्या है, कौन बताएगा उसको। इतिहासकार लोग बोलते हैं इसको, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, इतिहासकार लोग बोल रहे हैं कि सिंगनपुर की गुफा में वन्य जीव पाया गया है, उसमें एक तो वन भैंसा है, दूसरा कंगारू जैसे दिखने वाला आकृति पाया गया। औजार में क्या था,
औजार में था हस्त कुदाल और खुदरे पत्थर जैसी चीजें, है ना। तो ये सिंगनपुर की गुफा की जो है कंप्लीट डिटेल हो गई। सिंगनपुर जो नामक हम लोग स्थल पढ़े हैं वहाँ की कंप्लीट डिटेल हो गई। सिंगनपुर क्रम में देखो, क्रम में यहाँ पे देखो, क्रम में अगर पूछेगा सिंगनपुर सब सर्वाधिक जो है प्राचीनतम स्थल कौन सा है तो सिंगनपुर, उसके बाद है जस्ट कबरा पहाड़, है ना, कबरा पहाड़ क्रम में भी, लेकिन सर्वप्रथम बोलेगा तो सिंगनपुर आ जाएगा, उसके बाद कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ में क्या देखे हैं, सर्वाधिक शैल चित्र, सर्वाधिक शैल चित्र। और इसमें भी लिख लेना कि इनकी खोज जो है एंडरसन नहीं किया है, पहले इनको क्या मिला होगा, सिंगनपुर मिला होगा, फिर खोजते खोजते बाद में कबरा पहाड़ में मिल गया होगा, और कबरा पहाड़ में भी शैलाकृति पाया है। तो खोज किसने किया है, एंडरसन ने, इसका भी एंडरसन ने किया है खोज। और जो है इसका भी सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण भी अमरनाथ ने किया है, अमरनाथ दत्त। और जो है जानकारी किस काल की जानकारी मिलती है यहाँ से हमको, मध्य पाषाण काल की जानकारी मिलती है, बताया था। सिंगनपुर में लिख देना कि पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है ना, जानकारी मिलती है मध्य पाषाण काल की। स्थिति कहाँ स्थित है, ये रायगढ़ में स्थित है ना, कबरा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है स्थिति में। और जो है इसमें जो भी शैल चित्र पाए हैं, है ना, शैल चित्र वो किस में पाए जाएंगे, शैल चित्र लाल रंग के, शैल चित्र जो पाए गए हैं वो लाल रंग के पाए जाएंगे, है ना, या तो लाल रंग के पत्थर में होंगे, या तो वो स्वयं लाल रंग से पोताई किए हुए हैं, है ना, या लाल रंग के पत्थर में पोताई किए, मतलब लाल रंग से जो है स्पेशली नाता है इनका, जो कबरा पहाड़ में पोताई कर रहे हैं, मतलब कौन है वो, मध्य पाषाण काल के लोग हैं, है ना, उन लोग को लाल रंग से कुछ ऐसा प्रेम रहा है ना, ठीक है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग कर रहे हैं, या तो लाल पत्थर में जो भी छाप रहे हैं वो छाप रहे हैं, ठीक है। सिंगनपुर की गुफा में भी लगभग लाल रंग की जो पाए जाते हैं, आगे जो देखेंगे उधर से भूरे पत्थर में मिलने लग जाएंगे। तो स्पेशली कई बार पूछ देता है कि सिंगनपुर की गुफा और कबरा पहाड़, है ना, इसमें किस रंग के जो है शैल चित्र किस रंग के बने हैं, तो वो हो जाएंगे लाल रंग के। कबरा पहाड़ में क्या क्या साक्ष्य देखेंगे, पहला तो शैल चित्र, और दूसरा औजार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे फाइन वेपन पाया जाएगा, है ना, मतलब तराशा हुआ, फाइन मतलब, है ना, फाइन वेपन मतलब तराशा हुआ, तराशा हुआ मतलब क्या हो जाएगा कि उसको जो है नुकीला किया गया है, या स्पेशली उनको जैसे पूरा पसाड़ा में था डायरेक्ट पत्थर का उपयोग किए, यहाँ कुछ उसको तराशा गया है ना, ठीक बनाया गया। जैसे कि देखेंगे कि इसका नाम हो जाएगा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण और लंबे फलक वाले औजार। ये समझ आ रही है क्या चीज है, जो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण जो बोल रहे हैं क्या रहा होगा, कोई बता सकते हो? हाँ, शेप में बनाए हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग अगर सोचेंगे तो ये क्या रहा होगा, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण और लंबे फलक वाले औजार। सोचो, हाँ, आप लोग इसको जानते हो? हाँ। बस यही है, हसिया, नाम बदल गया है ना, लेकिन हसिया अभी जो होता है वो लोहे का होता है ना। उस समय अर्धचंद्राकार लघु पाषाण बोल रहे हैं, उस समय भी ऐसी आकृति है, पत्थर तो रही होगी पहले, उसी का तो देख के हम लोग लोहा बनाए हैं, है ना, क्योंकि लोहा से ज्यादा अच्छा करता है। तो ये रहा होगा हसिया। अब चलो बताओ ये क्या रहा होगा, लंबे फलक वाले औजार, ये था टंगिया, टंगिया लंबे फलक वाले औजार, ऐसे, है ना, उसी का जो है हम लोग अभी अपडेट रूप ले रहे हैं। तो यही चीज था। तो ये स्पेशली दोनों पूछ चुका है, ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि अर्धचंद्राकार लघु पाषाण निम्न में से कौन सी जगह में मिले, सिंगनपुर की गुफा, बसराधार, बेनीपाट, कबरा पहाड़, कौन सा हो जाएगा, कबरा पहाड़। और लंबे फलक वाले औजार सिंगनपुर में पाया जाएगा तो हस्त कुदाल ही पाया जाएगा, पत्थरों के जो तुरंत बने, ठीक है, आया समझ में? तो ये समझने के लिए है ना, वहां पे लिखना मत हसिया टंगिया पाया गया था, नहीं तो मेरे पे कैसे हो जाएगा, केस हो जाएगा, ठीक है।
तो शैल चित्र आप देखेंगे, शैल चित्र में सबसे पहले तो मानव और दूसरा हो जाएगा हमारा वन्यजीव। तो वहां पे मानव कैसा पाया जा रहा था, जो वहां मानव नहीं पाया जा रहा था, मानव का शैल चित्र पाया गया था। शैल चित्र मतलब जो पत्थर है उसमें चित्र बना है वो। यहाँ का शैल चित्र कैसा रहेगा मानव का, ये रहेगा ऐसे हाथ जोड़ के एक दूसरे का, और इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोल सकते हैं, है ना, इतना हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि ये है पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मानव की चित्रकारी मिला है, पंक्तिबद्ध मानव की चित्रकारी शैल चित्र में, पंक्तिबद्ध मानव की शैल चित्रकारी। और इसमें भी आ जाएगा कि शिकार करता हुआ मानव, इसमें भी मिला है शिकार करता मानव। तीसरा इसमें ये है, वहां सीढ़ी में बोले थे ना, यहाँ वर्गाकार ऐसे ऐसे मानव का चित्रकारी ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये पता नहीं कि किसी को दफनाने जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, पर ऐसे ऐसे जो है वर्गाकार वहां पे क्या पाया गया है, चित्रकारी पाया गया है। तो देखो सीढ़ी नुमा अगर पूछेगा तो सिंगनपुर केवल, शिकार करता हुआ तो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि हर जगह शिकार करता पाया ही जाएगा, ठीक है ना, शिकार के जितने भी मिल जाते हैं। पूछेगा ये कि पंक्तिबद्ध मानव कहाँ, तो कबरा पहाड़ में, वर्गाकार मानव कहाँ, कबरा पहाड़ में, ठीक है। आया ये समझ में? किसी को कुछ डाउट है कल्पना? वन्य जीव में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखना रहता है हम लोग को, एक तो है छिपकली, दूसरा है सांभर, मतलब क्या होता है भुवनेश्वर, सांभर, हिरण को बोलते हैं ना सांभर, हिरण को बोलते हैं सांभर, ठीक है। तो छिपकली, सांभर और घड़ियाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा है ना एग्जाम में, कि छिपकली, सांभर और घड़ियाल के चित्र पाए गए हैं ना, छिपकली नहीं पाया गए, छिपकली, सांभर और घड़ियाल के चित्र शैल चित्र में पढ़ रहे हैं, तो चित्र पाया गया है। और वहां पे देखे थे कंगारू के समान क्या था, कंगारू के समान जीव है ना। यहाँ पे देखेंगे कि गेंडा, गेंडा जानते हो ना, जो सील रहता है मुंडी में ऐसे वाला, ठीक है। तो गेंडा समान जो है ऐसे बन गया ना, थोड़ा सा खराब जो भी हो, ठीक है। गेंडा समान जो है जीव, तो ऐसा जो है एक चीटी जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो गेंडा समान जो है जीव पाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और क्या पाया गया है सर, लाल हाँ, तो मैं स्पेशली बोल दिया हूँ पहले से कि कबरा पहाड़ में लाल रंग के ही होंगे जितने भी होंगे, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसमें लाल रंग जोड़ देगा, हम लोग को लाल रंग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। मेन क्या काम है, छिपकली, सांभर और घड़ियाल होने चाहिए, है ना। पहले ही बता दिया था मैं कि कबरा पहाड़ में जो भी है मध्य पाषाण काल के लोग, उनको क्या पसंद है, लाल रंग, या तो लाल रंग से पुताई करेंगे या लाल रंग के पत्थर में करेंगे, बताया था, है ना। तो लाल रंग से कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, पीला रंग करके कभी नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो क्या चीज ऑप्शन में देगा कौन सा रंग का था। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, उसको लिखे कि नहीं आप लोग, या तो लाल रंग के पेंट करेंगे, इसको लिखे कि नहीं लिखे, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो भी यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा रहा है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी करना ही है, ठीक है। नहीं करोगे तो यहाँ से कर लेना जब PDF भेजूंगा। तो या तो लाल रंग से करेंगे, है ना, या लाल रंग के क्या में करेंगे, पत्थर में करेंगे। तो ये तो पता ही था आप लोग को, तो ऑप्शन में लाल ही मार के आते, पीला मार के आते तो मैं देता इधर, ठीक है। तो क्या हुआ, गेंडा के समान जीव पाया गया है ना। और ठीक है, कबरा पहाड़ यहाँ तक इतना भी समाप्त होता है। बसना जाट, है ना। तो बसना जाट बस याद रखना, ये रायगढ़ के बमहनी पहाड़ है। मतलब पहले जो ब्राह्मण होते हैं ना, उन्हीं की पत्नियां को ब्राह्मणी बोलते हैं ना, उसी का जो है ये है। पहले छत्तीसगढ़ के लोग तो हमेशा थोड़ा सा उनका लैंग्वेज थोड़ा खिंचाया हुआ है ना, तो ब्राह्मणी को बमहनीन बोलते हैं, है ना, अभी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही है बमहनीन पहाड़, बस याद रखना, बसना जाट बमहनीन पहाड़ पर स्थित है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि बमहनीन पहाड़ कहाँ पे, आजकल यही कर रहे हैं, नया नया चीज को पूछने लग जाता है, ठीक है। तो बमहनीन पहाड़ कहाँ स्थित है, रायगढ़ में, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी शैल चित्र
शैल चित्र ही देख रहे हैं ना हम लोग, डायरेक्ट कोई मानव या ऐसे नहीं देख रहे हैं। शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें शैल चित्र में यहाँ बहुत सारे जानवर पाए गए, जानवर जैसे कि हाथी हो गया, है ना। उसमें गेंडे जैसे जीव पाया गया था, यहाँ सीधा गेंडा जैसे, गेंडा नहीं, गेंडा ही सीधा पाया गया, गेंडा जैसे नहीं, यहाँ पे गेंडा जो पशु पाया गया। और वन भैंसा, वहाँ तीनों में था वन भैंसा, है ना। सिंगापुर में भी वन भैंसा देखे और कोबरा पहाड़ में भी वन भैंसा देखे, है ना। यहाँ भी हाथी और भैंसा, हाथी भैंसा गेंडा ये, और एक है बारहसिंगा। सिंघा, बारहसिंगा मतलब क्या होता है? हिरण ही होता है ना, हिरण की प्रजाति है। उसका सींग जो है ऐसे रहता है, ऐसे है ना। 12 नहीं रहता है, ऐसे रहता है, मतलब कई बार 6-6 टोक निकला रहता है तो बोल देते हैं, ठीक है। चलो ये हुआ। अब देखो शैल चित्र में मानव में जानवर देख लिए, है ना। मानव में धनुष पकड़ा हुआ मानव अभी तक पढ़े हैं क्या हम लोग? कौन कौन सा मानव पढ़ लिए बताओ तो एक बार। सिंगापुर में और कबरा पहाड़ में पंक्तिबद्ध और वर्गाकार। अब इसमें देख रहे हैं धनुष बंध, है ना। अब देखो धनुष बंध अगर यहाँ पे मानव दिख रहा है तो बारहसिंगा को कैसे याद रखोगे, है ना। वहां पे क्या क्या याद रखे थे? छिपकली, घड़ियाल और सांबर, है ना, ठीक है। यहाँ पे बारहसिंगा को याद रखना है तो बारहसिंगा जो है बहुत स्पीड भगता है ना। उसका भले 12 सिंह रहेगा ऐसा मान लो, लेकिन स्पीड तो बहुत भगता है। तो उसको जो शिकार करने के लिए यहाँ भी शिकार दृश्य पाया जाएगा, ठीक है। शिकार दृश्य लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, है ना। तो शिकार दृश्य यहाँ भी पाया जा रहा है। और ये धनुष बाण जो पकड़ा हुआ उसको क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है ना। तो धनुष बंध मानव जो है मिला है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? घुड़सवारी करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड से भागेगा। क्या कौन सा? बारहसिंगा। तो घुड़सवारी करते हैं, हाँ, उसको पकड़ने के लिए। तो घुड़सवारी करता हुआ मानव पाया गया। मानव नहीं पाया गया है, मानव का चित्र पाया गया है ना। घुड़सवारी करता हुआ मानव का चित्र, क्योंकि शैल चित्र में देख रहे हैं। अब ऐसा जो है ऐसा रहा होगा, इसके ऊपर में जो है ऐसे आदमी बैठे हैं, है ना। और ये बारहसिंगा को ऐसे मारने जा रहे हैं, और ये ठीक है ऐसे जो है बना होगा, है ना। अब घुड़सवारी करता हुआ कौन बोला है? इतिहासकारों ने बोला है ना। पर ये जरूरी नहीं है कि ये घोड़ा होगा, ठीक है। ये किसी के ऊपर, कुत्ता के ऊपर भी बैठ के गया होगा, है ना, ठीक है। हमको नहीं पता है, लेकिन क्या है, घुड़सवारी करता हुआ बोला गया है क्योंकि ऐसा दिखाया गया है उसको चित्रकारी, और ऐसा उन लोगों ने चित्र बनाया है तो कहीं ना कहीं इस चीज का उपयोग किया होगा, ठीक है। और तेज दौड़ने में तो घोड़ा है, तो क्या पता घोड़ा का ही उपयोग किया होगा, ठीक है। बेनी मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बेनी पार्ट, है ना। तो जो बेनी रहता है ऐसे ऐसे लड़कियों का, है ना, उसमें कोई कोई लोग क्या है फूल लगा देते हैं, कोई कोई लोग गजरा कुछ भी लगा देते हैं। पहले के लोग लगाते थे ऐसे बेनी में त्रिशूल। बस्तर के लोग अभी भी कंघी लगाते हैं, है ना, ठीक है। तो इन लोग लगाते थे त्रिशूल। तो त्रिशूल की आकृति मिली है, ये समझने का है ना। बेनी पार्ट में क्या मिला है पूछेगा तो बेनी से याद रखना कि त्रिशूल की आकृति मिली। त्रिशूल की आकृति कौन कौन से कलर की मिली है? जो ट्रैफिक की लाइट होती है वो कौन कौन से कलर की होती है बोलो तो? लाल और पीला नहीं होता, पीला। लेकिन यहाँ पे हरा नहीं, सफेद। उन लोग को हरा का ज्ञान नहीं था। तो लाल कलर की त्रिशूल और पीला कलर की त्रिशूल और सफेद कलर की जो है त्रिशूल, ये मिला है। अब देखो कल्पना, यहाँ पे कौन से कलर का त्रिशूल आएगा? तो तीनों का मारना पड़ेगा। हरा कौन सा नहीं है आएगा वैसे, है ना, कौन सा कलर का नहीं पाया गया? तो हरा नहीं पाया गया, ठीक है। रेड लाइट करके हरा मत मार देना, है ना, ठीक है। चलो त्रिशूल और क्या हो जाएगा? अब देखो त्रिशूल मिल गया, मतलब क्या है? ये शक्ति का संकेतक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी मिला है, क्या मिला? स्वास्तिक, मतलब भगवान का पूजा पाठ वगैरह चीजें में आती है ना त्रिशूल, ठीक है। भले हम लोग क्या बेनी से पढ़े इसलिए ये, ठीक है। हम लोग को क्या मिला? स्वास्तिक। कहाँ से मिला? जैसे कि क्या हुआ, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं
तो उसमें देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, है ना। वैसे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ चीज़ें जो मिली है वो जरूरी है हम लोग को जानना, ठीक है। तो स्वास्तिक मिला है बेनीपाट से, और स्टार मिला है ना। ऐसा जो आप लोग जानते हो कि ऐसा जो तंत्र मंत्र वाला रहता है, ऐसा ऐसा कुछ बना रहता है ना, है ना। तो जब त्रिशूल है, स्वास्तिक है, तो वो भी तो रहेगा। तो स्टार जैसे क्या मिला, ये सभी आकृति मिला है ना, ये सभी आकृति है, ये त्रिशूल नहीं मिल गया, वहां पे आकृति मिली है 3 कलर के, और स्वास्तिक और तारा। और क्या मिलेगा इसके अलावा, चलो बताओ कोई। एक ये मिला है आधुनिक हाथ का चित्र मिला है। आधुनिक हाथ मतलब देखो, पहले के लोग जो है आदमी बनाने तो ऐसे ऐसे बना दिए, है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी, है ना। और हम लोग का आधुनिक हाथ कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसे जो भी है यूं करके कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे उन लोग ने अगर कल्पना किया है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, तारा है, तो कहीं ना कहीं भगवान आशीर्वाद दे रहा होगा, है ना। ये सभी कनेक्ट, वो लोग क्या सोचे हमको नहीं पता है, ये आपको कनेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्वास्तिक और स्टार भी तीनों, हाँ, स्वास्तिक और ये तारा बोलते हैं इसको, तारा, है ना। तारा समान की आकृति, तारा जैसे आकृति, तारा जैसे आकृति, स्वास्तिक इसमें जैसे आकृति, त्रिशूल जैसे आकृति, आधुनिक हाथ जैसे आकृति। आ गया बेनीपाट। चौथा, 5वां नंबर का है बोतलदा। बोतलदा क्या विशेष, बोतलदा क्या विशेष, बोतलदा कहाँ पे पाया जाएगा, रायगढ़ जिले में, है ना। सबसे जो है क्या, लंबी गुफा। सबसे गहरी गुफा बोलेगा तो गलत, हम लोग गहरी गुफा भी पढ़े ही नहीं है। सबसे गहरी गुफा देखेंगे हम लोग कुटुम सर, है ना, दबाएंगे तो, अरे वाह, छत्तीसगढ़ का गहरी गुफा कुटुम सर। बोतलदा, बोतलदा क्या देखे, सबसे लंबी गुफा, है ना। बोतलदा सबसे लंबी गुफा 5वां नंबर का, है ना। और इसमें हम लोग देखें सबसे गहरी गुफा कुटुम सर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आकृति मिलेगी, शैल चित्र, है ना। कैसा शैल चित्र मिला, देखो बोतल, तल आ रहा है यहाँ पे, है ना। तल से याद रखना, तलवार पकड़े मनुष्य, तलवार पकड़ा मनुष्य, और क्या करेगा, ढोल बजाता मनुष्य। एक इसके बाद मैं पहले पूछूंगा उसको बताना, ढोल बजाता मनुष्य, और क्या करता हुआ मनुष्य, नाचता हुआ मनुष्य, नाचता हुआ मनुष्य। मनुष्य नहीं पाया गया है, मनुष्य की क्या पाई गई है, आकृति, है ना। नाचता हुआ मानव की आकृति, मनुष्य मत लिखना, मानव लिखने में ठीक लगता है। तलवार पकड़ा हुआ मानव, और लिख लिए हो तो काटना मत। ढोल बजाता हुआ मानव और नाचता हुआ मानव, नृत्य करता हुआ, वही मतलब है। थोड़ा संस्कृत शब्द लिखने से अच्छा लगता है ना, तो इसलिए नृत्य करता हुआ मानव, ढोल बजाता हुआ मानव, तलवार पकड़ा हुआ मानव की आकृति, है ना। अब देखो पहले ये है कि इन लोग करने क्या जा रहे थे, क्या कर रहे थे, चलो बताओ। वेरी गुड, है ना। शादी, इन लोग शादी को ही सोचे हैं, जैसे अभी की स्थिति में है, दूल्हा क्या पकड़े रहते हैं यहाँ पे, तलवार, है ना, और कोई ढोल बजाते रहता है और कोई नाचते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग जो भी देखते हैं वो सोचते हैं, है ना। इतिहासकार लोग भी वैसे सोचते हैं, पर उन लोग ज्यादा पढ़े रहते हैं तो उन लोग ज्यादा जानकारी देते हैं। पर हमको समझने के लिए तो यही समझ आएगा कि बोतलदा की जो है इसमें, है ना, हंसी खुशी क्या करने जा रहे हैं लोग, शादी अपनी समारोह, समारोह। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा शैल चित्र है, ऐसा कौन सी जगह का जहाँ समारोह कंप्लीट, है ना, पूर्णतः समारोह के बारे में वर्णन है, तो ये हो जाएगा बोतलदा। पूर्णतः समारोह, तो ये हो जाएगा वही शादी, तलवार, ढोलक, नृत्य, आ गया। खैरपुर, इसमें जो शैल चित्र है इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि कुछ कुछ विशेषता है उसको हम लोग को जानना पड़ता है। यहाँ की शैल चित्र है, इसकी विशेषता है कि ये जो है रात में चमकता हुआ प्रतीत होता है। रात में चमकता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है ना। जैसे कोई कोई चीज क्या बोलते हैं उसको, रेडियम, है ना।
तो रेडियम जैसी पद्धति केमिकल इन लोग ने यूज किया था कि दिन भर लाइट से चार्ज हो गए, फिर रात में चमकते हैं। जैसे बाहर से देखेंगे ना कोई पहाड़ में तो चमकते हुए दिखे हैं, जो भी ऐसा शैल चित्र बनाए हैं या तो जो भी ऐसे लिपि लिख दिए हैं ना, वो रात्रि में चमकने जैसे लगते हैं, चमकता है ना। तो ये कहाँ है? खैरपुर। और खैरपुर कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे जो बोतलदा में मतलब बॉटल लेके क्या करने गया था, वो सोना को खोजने के लिए गया था, क्या क्या कर्म किया है ना। तो उससे हम लोग बोले कि कर्मागढ़ में भी शैल चित्र पाए गए हैं। और इसमें इसकी यह विशेषता है कि अभी तक जितने भी शैल चित्र देखेंगे हम लोग, सिंगनपुर, कबरा पहाड़, बसनाझार, है ना, सभी में जो है मानव की आकृति पाई जाएगी। इसमें जो है मानव आकृति का अभाव है, ये इसकी विशेषता है, मानव आकृति नहीं बनाई गई। तो यही इसकी स्पेशलिटी हो जाएगी। हो सके इसी को भी क्वेश्चन में पूछ दे कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे मानव आकृति का अभाव है। बाकी जो है जीव जंतु को बनाए गए हैं, पर मानव आकृति का क्या है? अभाव। यह मानव आकृति जो है नहीं है। ठीक है। ये जो है रायगढ़ के जितने भी स्थल थे उसको हम लोग देख लिए। जस्ट इसके बाद हम लोग अब देखो बस यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जस्ट पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग पहुँचते हैं कहाँ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में रायगढ़ में कबरा पहाड़। ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ देखे थे? कोंडागांव में गढ़धनौरा। ठीक है। बस्तर में पूर्व नाम से जो जगह देखे थे राजपुर, कालीपुर। ठीक है। आप कॉपी क्यों देख रहे हैं? ब्लैक बोर्ड देखो, बोला ना, इधर देखो, है ना, बोलना है बस देख के। ठीक है। और घाट से जो दो चीज था, क्या था? खड़क घाट और घाट लोहा, है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाओ, क्या था इसके बाद? उत्तर पाषाण काल। पहले 9 से पहले उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में क्या था पता है किसी को? जीपीएम में गौरेला पेंड्रा मारवाही में धनपुर, है ना, धनपुर था, वो पहले बिलासपुर में आता था जब जीपीएम नहीं बटा था। और कौन सा था? सिंगनपुर की गौर महानदी की घाटी, को भी यहाँ आ जाएगा, है ना। अब 9 पाषाण काल में कौन कौन सा देखे हैं? चितवा डोंगरी, और क्या था? टेरम रायगढ़, वेरी गुड। और अर्जुनी बालो, है ना।